नमस्कार, मैं मानवीय बरतौल नवक्रांति समाचार के लिए। आज मैं यहाँ चोपता में वर्तमान विधायक आशा नौटियाल जी पहुँची हैं और वो जन समस्याओं के लिए यहाँ पर पहुँची हैं, उनके निराकरण के लिए पहुँची हैं। साथ साथ में जो हादसा ग्राम सभा कुंडा में 2-3 बच्चे जो एक्सीडेंट हुए थे उनके शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं, आज उनसे हम इंटरव्यू करेंगे कि उनका क्या कहना था कि जो केदारनाथ में उन्होंने कहा कि केवल एक ही धर्म के लोग जाएंगे, उसके बारे में और अन्य समस्याओं के बारे में हम उनसे बात करेंगे। ये हमारे विधायक जी हैं जो समस्याओं का निराकरण करने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं और आप देख पा रहे होंगे इनको। जितनी भी बोल रही हैं तो हमें भी हमें भी ना काम करने में आसानी हो जाएगी भाई जी। मैं वार्ता करूंगा मैडम से, क्योंकि जो पूर्व में घोषणाएं हुई हैं मुख्यमंत्री द्वारा चोपता स्टेडियम का या CHC उच्चीकरण का या अन्य जो घोषणाएं की गई हैं उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा। और उसके बाद साथ साथ में जो केदारनाथ में उन्होंने अभी एक बयान दिया था कि यहाँ पर केवल एक ही धर्म के लोग आएंगे, उसके बारे में मैं बातचीत करूँगा आपके साथ। विधायक जी से एक बात कहा था कि गैर BJP वालों ने शौचालय की बात की, अब विधायक जी मेरे पर भड़क गए। विधायक जी चलो, भड़कने की वाली बात अलग है, ये सोशल मामला है और ये जनहित का मामला था। विधायक जी मैं सबसे पहले तो नवक्रांति समाचार में आपका स्वागत है। अभी आपने केदारनाथ धाम में ये बात कही थी कि केवल वहाँ एक ही धर्म के लोग व्यवसाय करेंगे, ये कहाँ तक उचित है? भाई साहब, मैं अभी ना क्षेत्र में आई हूँ। हाँ। और ये क्षेत्र की समस्या सुन रही हूँ और जो भी मतलब मैंने ये कभी नहीं कहा कि व्यवसाय करने कोई ना आए। मैंने ये कहा कि जो वहाँ पर गलत तरीके से गतिविधि कर रहा है तो उन लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। और जो व्यवसाय के नाम पे बाहर से आके वहाँ पे कुछ इस तरह की हरकतें कर रहा है जिसको धाम को ठेस पहुंचती है, तो ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगाने की बात बहुत आवश्यक है। हाँ, उसमें तो हिंदू भी लोग भी हैं, जैसे नेपाली लोग शराब और मांस पकड़े। देखिए भाई साहब, मैं अभी क्षेत्र में आई हूँ अपने काम के लिए, लोग सारे खड़े हैं और मैं आपसे यही निवेदन कर रही हूँ कि भाई मुझे थोड़ा काम करने दीजिए। चलिए, विधायक जी का कहना है कि मैं काम कर रही हूँ और ये काम चलता रहे, इस क्षेत्र का विकास होता रहे, यही हम आशा करते हैं कि विधायक जी का जो काम है वो निरंतर इस क्षेत्र का विकास हो, ये इनका कहना है। भवन सैनिकों के लिए जब उठने बैठने के लिए हो, उनकी मीटिंगों के लिए हो, तो यहाँ पे मैंने बनाने के लिए बोला है, तो उसके लिए हमें जगह चाहिए। इस चीज़ के लिए हमें चिंता करनी है कि भाई हमें जगह मिल जाए, हम ताकि धरातल पे अपने विकास कार्यों को उतार सकें। तो मेरा ये निवेदन है कि वो जगह मिल जाएगी तो पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे एक सामुदायिक भवन बनेगा ताकि सबके लिए सुविधा हो वहाँ पे। तो मैडम जी, जमीन चाहिए। दूसरा विषय ये है कि हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है यहाँ अस्पताल के लिए, उसके लिए हमें जमीन चाहिए। वो जल्दी धरातल पे विकास कार्य उतरे। जब तक जमीन नहीं मिलेगी तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा ये भी निवेदन है कि जमीन की उपलब्धता जितनी जल्दी होगी उतने जल्दी हम काम को आगे बढ़ा पाएंगे। अभी हमें एक भाई मिले हमारे इधर के लोदला के प्रधान जी के पति, तो उन्होंने कहा कि जब आप थी तब आपने वहाँ पे 4-5 किलोमीटर सड़क दी थी, लेकिन वो आज तक सड़क नहीं बन पाई। तो ऐसे मुद्दों की लड़ाई हमने लड़नी है ताकि वो विकास कार्य हमारे रोड बन जाए, सरकारी योजना जो सरकार दे रही है वो योजना यहाँ बन जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं चर्चा वार्ता करने आज यहाँ पे आई हूँ। तो निश्चित तौर पर आप सभी लोगों से मुझे सकारात्मक सुझाव मिलेंगे, सकारात्मक वे में हम काम करेंगे तो हमारे इन क्षेत्रों का विकास होगा और बड़ी मात्रा में यहाँ पे रोज़गार भी मिलेगा लोगों को। जब हमारे यहाँ पे अस्पताल होंगे, अच्छी रोडें बनेंगी, यहाँ पे पॉलिटेक्निकल भवन बनेगा, लोग आएंगे, लोगों के होम स्टे चलेंगे, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो यहाँ पर आकर के अपना होम स्टे चला सकते हैं, होटल चला सकते हैं। हमारा कार्तिक स्वामी का ये रूट बनेगा, बना हुआ है। आगे भविष्य में और डेवलप वहाँ जैसे हो रहा है, सरकार ध्यान दे रही है,
तो निश्चित तौर पर और अच्छा होने वाला है, रोजगार भी मिलेगा, हमारे साधन भी बनेंगे यहाँ। तो विधायक जी, इन चीजों की चर्चा के लिए मैं आज विधायक जी, जब पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने चांदधार स्टेडियम की घोषणा की थी, वो आज तक सफल नहीं हो पाई है, या बनेगी? बनेगी भाई साहब, अच्छा बनेगी, वो भी बनेगी। उसके लिए जगह उस मानक के हिसाब से, स्टेडियम के मानक के हिसाब से चाहिए, तो निश्चित तौर पर बनेगी, क्योंकि जमीन में ही सब होना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें चाहिए जमीन। और अगर स्टेडियम के लिए मानक के अनुसार जमीन नहीं होगी तो वो धरातल पे नहीं उतर पाएगी। जिस दिन मानक के अनुरूप फाइल शासन में जाएगी, उस दिन वो स्वीकृत हो जाएगी। जी, उसका विस्तारीकरण तो हो सकता है उस जमीन का? हाँ, तो वो देनी है ना लोगों ने कि कहाँ पर है। उसका विस्तारीकरण के लिए लोग प्रस्ताव दें ना कि इतना इतना जमीन है, इसका विस्तारीकरण करके हम यहाँ पे स्टेडियम बनाना चाहते हैं। उसकी जो नियम के अनुसार पत्रावली बनती है विभाग द्वारा, वो बन जाए, शासन में चले जाए, तो स्वीकृति मिल जाएगी। धन्यवाद आपका।